तुम तुम थोड़ा रुको। मैं कुनर, मेरी ब्रा कहाँ है? ये कुनर, जल्दी आकर मेरी ब्रा ढूंढने में मेरी मदद करो। कुनर, मेरी ब्रा कहाँ है? याओलान, ये गलतफहमी है। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। वो कल रात वो बहुत ज्यादा पिघल गई थी। उसके पास जाने की जगह नहीं थी। तो तुमने उसे दयालुता से अपने यहाँ रहने दिया। हाँ वो बेडरूम में सोई और तुम सोफे पर। तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगी? तुम मानो या न मानो, यही सच है। शियाओ फेई, कुछ बोलो, जल्दी से कुछ बोलो। हाँ, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तुम्हें यकीन है? अब तुम्हारी नशा भी उतर गई है। जल्दी से कपड़े पहनो और निकल जाओ यहाँ से। तुम बाद में फोन करना। चलो चलो चलो। रुको, तुम ऐसे हो। मुझे भी नहीं पता बाजार में इसकी क्या कीमत है। रख लो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे बुरा कह रहे हो। मैं किसी को मेरे पति की रात भर सेवा करने के लिए मुफ्त में नहीं छोड़ सकती। तुम क्या कर रहे हो? उसने पैसे फेंके, उसने मुझे अपमानित किया। तुम आए हो, उसी बता रहे हो। भविष्य में अगर मेरे पति को जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। मैं सच में नहीं सोचा था कि तुम आज आ जाओगे। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगता है मैं ठीक दिख रही हूँ? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। शादी के दिन तुम्हारी जेब से एक कंडोम निकला। तुमने कहा वो तुम्हें फंसा रही थी। आज की यह घटना भी वो तुम्हें फंसा रही है। वो इस तरह नंगी होकर हमारे बिस्तर पर लेटी हुई है, यह भी वो तुम्हें फंसा रही है। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। ये ये सच में एक गलतफहमी है। हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब और कुछ मत कहो। जल्दी से तलाक ले लो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है? अगर तुम मेरी जगह होते तो मुझे दिखाओ कैसे शांत होते। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम वो नहीं हो। वो क्या? वो पागल हो क्या? मैं तो बिस्तर पर नहीं लेटा था। तुम कैसे कह सकते हो कि हम दोनों साथ सोए थे? आप खुद गंदगी से नहीं डरते। जिसके साथ सोना चाहो सो जाओ। क्या मतलब? जिसके साथ सोना चाहो सो जाऊं, ये तो सही है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वह खुद बर्बाद होना चाहता है। वह खुश है, हमें क्या परेशानी। कांच पर पैर रखा, अपना पैर ही चुभ गया, है ना? कौन बर्बाद हुआ? तुम कौन हो? मैं हूँ। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को रात भर रहने दे सकते हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं घर पर आने दे सकती? नहीं, रुको रुको। किसका बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुमसे कहीं जवान दिखता है, मैं तुम्हें बता दूं। शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त है। हाँ, निकल जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा लगा क्या? निकल जाओ, अभी निकल जाओ यहां से। हमारे बीच कुछ नहीं है, मानोगे? चलो। भाई, तुमने भी सुना, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हाथ टूट गया है। तंदुरुस्त कहा है? तंदुरुस्त। नहीं दीदी, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। किससे लड़ रहे हो? खुद से भी तो नहीं लड़ सकते, है ना? बताओ क्या करूं? मैं तुम्हारी सुनूंगा, वैसे नहीं तो मैं कुछ लोग बुलाता हूं, उसे पीट देते हैं। कोई परेशानी नहीं, एक कॉल की बात है, उसे चपटा कर देंगे। यह मामला खत्म नहीं हुआ। अभी कॉल करो। ठीक है, मैं अभी कुछ भाइयों को बुलाता हूं, हथियार लेकर आते हैं। आओ भाइयों, यही है, आओ, जैसे ही अंदर आए। जो भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, समझे? मत तोड़ो। आ गए, आ गए। क्या तोड़ रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? भाइयों, चलो। तुम क्या कर रहे हो? बेवजह मत करो, नहीं तो पुलिस बुला दूंगा। भैया, वहां माइक्रोवेव है। याओलान, ये क्या मतलब है? तलाक नहीं लेना था। सामान बांटो, यह घर तुमने खरीदा है। अंदर की चीजें मैंने खरीदी हैं, हम एक दूसरे का फायदा नहीं उठाएंगे। वह टीवी के चारों कोने ढक दो। थोड़ी देर में घर में चलना, रख दो। रिमोट नहीं है। वापस ढूंढो, रिमोट तो चाहिए। वह बिस्तर का सामान सब ले जाओ। लड़के सुन लो, तुम उन्हें सब कुछ वापस रखवा दो, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुला दूंगा। सिर्फ पुलिस बुलाने से क्या होगा?
रिपोर्टर्स भी बुला लो। वॉशिंग मशीन, जल्दी जल्दी। ठीक है। तुम कौन होते हो? तुम मेरे सामने बदतमीजी कर रहे हो। मैं ही हूं। उसने आपको बता दिया ना। आप तलाक लेते ही हम तुरंत रजिस्टर करवा लेंगे। ये सारा फर्नीचर, हमें नया घर सजाना है। एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए। तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छा। तुम लोग ऐसे ही करो। मैं जगह छोड़ देता हूं। तुम लोग जी भरकर ले जाओ। अगर हिम्मत है तो फर्श तक उखाड़ लो। हटो। दीदी, आपके घर में और क्या कीमती है? जो है सब ले जाओ। ठीक है। आपके घर का ये बाथरूम तो बढ़िया बना है। ये टाइल्स, ये शौचालय और ये बाथटब भी। आपके घर में स्पैनर कहाँ है? वो बिस्तर बाहर निकालो। उसे उस बड़ी गाड़ी पर क्यों रख रहे हो? ये सारा सामान कहाँ ले जा रहे हो? वॉशिंग मशीन वाला बाथरूम में ले जाओ। ठीक है। बाईं ओर है। याओलान, आ गए। ये क्या है? ये सारा सामान कहाँ से आया है? तियांकुन के घर से खींच लाया। वैसे भी तलाक होना है। घर उसका, सामान मेरा। बराबर का सौदा। कोई किसी का फायदा नहीं उठाएगा। क्यों? सब तय हो गया था ना? किसने तय किया? कौन उसके साथ रहेगा? अरे ये बच्चा, ये सोफा उस कमरे में ले जाओ। धीरे धीरे, टकराना मत। अरे ये बता दो। यह असली चमड़े का है। आहिस्ता। नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बताओ तो। मुझे परेशान मत करो। आप पूछिए मत, ठीक है? मैं बस और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम मास्टर मास्टर मास्टर। रख दिया। ये अलमारी। आओ, रास्ता दो। ये सारी अलमारियां। मास्टर मास्टर, इधर आओ। आओ, धीरे से। तुमने तो सब कुछ खाली कर दिया। क्या हुआ? ये आप कितने में लेंगे? ये 20। मजाक मत करो। कम नहीं है। यह सब असली लकड़ी का है। इसे उठाकर तो देखो। 30-50 साल तक चल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 30 दूंगा। 40 नहीं तो ले जाओ या मैं किसी और को दे दूंगा। जल्दी करो। ठीक है, 40। आदमी को ठीक कर लेना। मास्टर तो बड़े सीधे हैं। हाँ, अगली बार कुछ हो तो मुझे बुलाना। बहुत ज्यादा है, शुक्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे, इसे धीरे से। माँ, अगर थकान नहीं लगती तो मेरी मदद कर देना। अगर गंदा लगता है तो वापस चौक पर जाकर थोड़ा और नाच लेना। यहाँ परेशान मत बढ़ाओ। मुझे साफ साफ बताओ, यह क्या है? धीरे से। थक गए हो? आराम करो। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे घर में यह टीवी का तार इतना गहरा क्यों है? लो, पानी पी लो। नहीं, पहले वहीं रख दो। अभी 2 लड़के थे। शायद रसोई का नल उल्टा लगा दिया है। आज मैं तुम्हारे लिए नया सिर लगाऊंगा। ठीक है। आओ। हिलो मत। आओ। पसीना पोंछ लो। आंखों में आने वाला है। शुक्रिया। बहुत थक गए होगे। ठीक है। हाँ, वह माँ बाल्टी में वापस ले आया। हरी लगा दी है, जाकर चेक करें। पानी आपूर्ति और निकासी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कोई समस्या हो तो मुझे बताना। ठीक है, पानी लो। शुक्रिया। ठीक है, मैं देखता हूँ। फू, ये क्या इसे यहाँ नहीं रख सकते? लोग गुजरेंगे कैसे? उधर खिसकाओ। ज़ियाओ फेई, तुम और जिंगवेई जल्दी करो। इस बिस्तर को जोड़ दो, नहीं तो ये लोग रात को सोएंगे कैसे? अभी। है ना? बस ये चीज है। अभी। अगर मेरी बात हिल सकती तो मैं यह काम कर देता। इतना मुश्किल क्यों है? ठीक है, बहुत साफ है।
अरे बाप रे। मास्टर लगभग हो गया ना? ठीक है माँ, हो जाएगा। नमस्ते, काम का समय शुल्क 100 युआन है, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। ठीक है। लो, ठीक है, धन्यवाद। याओलान, याओलान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिम्मत है तो फोन उठाओ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। बहुत अच्छा, सच में हटाने की हिम्मत कर दी। ठीक है, तुम लोग बहुत कठोर हो। पूरा पी लो। कैसा लगा? मेरे साथ बाहर घूमकर खुश हो ना? आगे से ऑफिस में तुम दीदी के साथ रहना। तो यही तय हुआ, ताली मिलाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वह थोड़ी सी तनख्वाह जो मुझे दी थी वापस लेना चाहते हो? मैं भुगतान करूंगी। आगे से बाहर घूमो तो दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। वेटर, ठीक है, बिल दो। बस हो गया। भुगतान हो चुका है। तुमने कब भुगतान किया? अभी भुगतान किया। अगर मेरी दीदी में तुम्हारी आधी उदारता होती तो अच्छा होता। मैं तुमसे कहती हूँ, आगे से तुम्हें चुपके से मेरे पीछे बिल भरने की इजाजत नहीं है। छोटे बच्चे, तुम क्या बिल भरते हो? तो क्या हुआ? छोटा बच्चा भी कमाता है। लू शियाओबेई, मैं बड़ा बनूंगा। चलो। लू शियाओबेई, रुको। क्या तुमने मुझे इसी के कारण छोड़ दिया? नहीं, तुम बकवास मत करो। हटो। रुको। लू शियाओबेई, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा वह कितनी उम्र की है? तुमने ऐसी बूढ़ी औरत के लिए मुझे छोड़ दिया? रुको। तुम किसे बूढ़ी औरत कह रही हो? तुम्हें कह रही हो। तुम भी देखो तुम कितनी उम्र की हो। अभी भी लड़कों को लुभा रही हो, बेशर्म। ठीक है, तुम उस पर ध्यान मत दो, वो पागल है। वो यहाँ से पागल है। तुम वापस आओ। किसको पागल कह रही हो तू, लू जियाओबेई? मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, यह तुम्हें खुद पता है। अगर तुमने मुझसे जवान और सुंदर लड़की ढूंढी होती तो भी ठीक था, लेकिन तुमने इस बूढ़ी औरत के लिए मुझे छोड़ दिया, क्यों? मैं मानती नहीं। मानो या न मानो, मेरे से क्या लेना? चलो चलते हैं। क्या कर रहे हो? चुप रहो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अब वह मेरा आदमी है, तुम उससे विनम्रता से बात करो। लू जियाओबेई, क्या तुम सचमुच इस बूढ़ी औरत के साथ? बार बार बूढ़ी औरत मत कहो, तुम्हें शिष्टाचार आता है क्या? मुझे यह शब्द सुनने से सबसे ज्यादा नफरत है। बूढ़ा क्या होता है? बूढ़ा होने में क्या बुराई है? बूढ़ी औरतें प्यार जानती है, अनुभवी होती है। क्या तुम जैसी नादान लड़की उनकी बराबरी कर सकती है? सुन लो, मुझे मेनोपॉज होने में अभी 20 साल बाकी हैं। तुम आज से तुम मेरे हो। तुम्हारे बाल इतने मुलायम क्यों हैं? गिलहरी जैसे। चलो चलते हैं। चलो, धीरे आराम से। लू जियाओबेई, तुम वापस आओ। लू जियाओबेई, लू जियाओबेई, तुम वापस आओ। लू जियाओबेई। हेलो, तुम कहाँ हो? आंटी, तुम कौन हो? मैं याओलैन का दोस्त हूँ, वह सो गई है। फोन उठाने में असमर्थ है। क्या तुम दोनों साथ सो रहे हो? आंटी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वह बस ज्यादा पीली थी, हवा लगने से चक्कर आ रहा था। अभी वह सड़क किनारे आराम कर रही है। तो तुम कहाँ हो? मैं अभी से लेने आता हूँ। आप उसे लेने आ रही हैं ना? हम गोमाव ब्रिज के नीचे हैं। ठीक है, तुम रुको, ठीक है, बस इतना ही।
लड़की लड़की नीचे उतरो, नीचे उतरो। आपका सरनेम क्या है? मेरा सरनेम माँ है, माँ लू का माँ। अगर मैं आपको दीदी बुलाऊं तो आप बूढ़ी लगेंगी। अगर मैं आपको सुंदरी बुलाऊं तो आप कहेंगी मेरी उम्र क्या रह गई है। मैं आपको महोदया ही बुलाता हूँ। आपका नाम क्या है? ड्राइवर साहब, मैंने आपसे नहीं पूछा। आंटी, आप मुझसे पूछ रही हैं ना? मेरा नाम है। क्या ये माँ लू कालू नहीं है? तो हमारी बहुत ज्यादा मुलाकात है। मैं लूदी कालू हूँ, एक कान और एक प्रहार। और एक मुर्गा, एक कान और एक बतख। इसे क्या पढ़ा जाता है? क्या यह अभी भी बतख नहीं पढ़ा जाता है? तुम सच में मूर्ख हो। अजीब का अजीब। ड्राइवर, हम यहाँ बात कर रहे हैं। आप यहाँ क्या बोल रहे हैं? आप गाड़ी चलाएं। आप हमें क्या मनोरंजन दे रहे हैं? थोड़ी देर में उतरेंगे। बिल चुकाते समय आप हमें छूट दीजिएगा। आप बात करो, आप बात करो। मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा। तुम मेरी बेटी याओलान से कैसे मिले? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? हम तुम कितने साल के हो? क्या तुम 20 साल के हो? क्या तुम अभी पढ़ रहे हो? क्या काम कर रहे हो? तुम काम करते हो? तुम कहाँ काम करते हो? तुम क्या काम करते हो? हाँ, मैं 24 साल का हूँ। आंटी, मेरी स्थिति थोड़ी जटिल है। आ गया 38। धीरे 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 धीरे। याओलान। ड्राइवर, नया मीटर लगाकर इस बच्चे को घर छोड़ दो, उससे पैसे ले लो। तुम धीरे चलो। यह बच्चा। तुम देखो तुम। बुरा लग रहा है कि नहीं? आओ आओ आओ, सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। बेटी, धीरे धीरे उठो उठो, अभी भी हंस रही हो, तुम अभी भी हंस रही हो। माँ, तुम कैसे जमीन पर गिर गईं? अभी भी हंस रही हो। तुम देखो यह बच्चा। तुमने कितना पी लिया है यह? तुम बताओ। इतना ज्यादा पी लिया। पुरानी कहावत है, शराब दुखी आंत में जाती है, दुख और बढ़ जाता है। तुम इतना पीते हो, शरीर खराब हो जाएगा। पता है नहीं? कौन कहता है मैं दुखी हूँ? मैं खुश हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बचपन से लेकर अब तक कभी इतना खुलकर नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। तुम बताओ, तुम क्यों इतना पी लिया? तुम्हारे पास दिमाग की कमी है क्या? सच दिमाग की कमी है। किसके पास दिमाग की कमी है? मेरे पास बहुत सारा दिमाग है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे अब तक पता चला है, मेरा दिमाग उल्टा बढ़ रहा है। उस फन की तरह, बड़ा छेद बाहर की ओर, छोटा छेद अंदर की ओर। सब कुछ अंदर डालना आसान है, बाहर निकालना मुश्किल है। ठीक है, चलो चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। याओलान, क्या तुम शराब पीकर यहाँ पागलपन नहीं कर सकते? अगर मैं थोड़ी शराब नहीं पीता तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। माँ, तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या कर सकती हो? अगर तुम्हें घर जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आज मैं यही रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मैंने तुम्हें क्या किया है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा है। तुम कहते हो तुम यह दिन ब दिन तुम बस मेरे लिए मुसीबत खड़ी करते हो, मेरी शादी में शोर मचाते हो। मैं तलाक लेना चाहता हूँ। तुम फिर भी शोर मचा रहे हो, क्या अब तुम संतुष्ट हो? अगर मैं सच में तलाक ले लेता हूँ तो हम दोनों घर में बैठकर एक दूसरे को देखते रहेंगे। क्या अब तुम खुश हो? मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं क्या शोर मचा रही हूँ? मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। अगर तुम सच में मेरी चिंता करती हो तो बस चुप रहो। बस यहाँ चुपचाप बैठो। तुम हर दिन आतिशबाजी की तरह उछल कूद मचाते हो, बिना वजह झगड़ा करते हो। सबको जगा दिया। रात के अंधेरे में इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या सोने देते हो? कौन है? कौन चिल्ला रहा है? बस करो, जिसमें दम है वह बाहर आए। बस करो। असली रूप दिखाओ। चलो, हम जल्दी चलते हैं। बाहर आओ। तुम सबको तमाशा देखना बहुत पसंद है ना? हाँ, आज मैं तुम्हें पूरा तमाशा दिखाऊंगा। मैं गाऊंगा, मम्मी। क्या तुम मेरा गाना सुनना चाहती हो? नहीं चाहती। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी यह अच्छी आवाज बिल्कुल बर्बाद नहीं हुई।
बात हुई बिल्कुल नहीं। मैंने सब कुछ विरासत में पा लिया है। तुम सुनो, तुम मेरे छोटे से सेब हो, तुम्हें कितना भी प्यार करो कम नहीं लगता। तुम्हारा लाल गाल मेरे दिल को गर्म कर देता है। मेरी जिंदगी की आग को जला देता है। आग 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 आग। तुम मेरे छोटे से सेब हो, तुम्हें कितना भी प्यार करूं कम ही लगता है। वाह, तुम्हारा लाल लाल चेहरा मेरे दिल को गर्म कर देता है। माँ, तुम भी मेरे साथ नाचो, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें प्यार करना कभी कम नहीं लगता। तुम्हारा लाल लाल चेहरा गर्माहट भर देता है। मेरे दिल को, मेरी जिंदगी की आग को जला देता है। आग 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 आग। बस हो गया दादी माँ। ऐसा है ली सर, मुझे यहाँ कुछ काम है। काम खत्म करके मैं तुरंत आता हूँ। ठीक है, माफ करना, फिर मिलते हैं। मैं कुछ कहूँ बेटी, देखो मैं आज सुबह से इतना व्यस्त हूँ, तुम पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा। ऐसा करते हैं, मैं बाद में एक्सआईओबी को बता दूंगा, वह खुद तुमसे संपर्क करेगा, ठीक है ना? अगर आज वह मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं यहीं इंतजार करती रहूंगी। मैं यहीं मर जाऊंगी। तुम बोलो, तुम कहो। असली मुद्दा यह है कि अभी हम एक्सआईओबी से संपर्क ही नहीं कर पा रहे। हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? तुम आगे बोलो। और ये भी देखो, तुम एक लड़की हो, तुम हर बात पर जान देने की बात करती हो। कितना डरावना है। एक्सआईओबी की तो बात छोड़ो, वो तो लड़का है। मेरी ही उदाहरण लो, मैं भी तुमसे डरकर भाग जाऊंगा। सही कहा ना? क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो। ऐसा है, तुमने पिछली बार जो छत से कूदने की हरकत की थी, वह एक्सआईओबी के दिल पर छाप छोड़ गई है। तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, उसे संभलने दो। और सुनो, प्यारी चीज, दो तरफा चुनाव होता है। देखो तुम जवान हो, सुंदर हो, खुद को एक लू एक्सआईओबी जैसे मूर्ख से क्यों बांध रखा है? उसके लिए पूरा जंगल छोड़ दोगी? यह सही नहीं। तुम्हारे पीछे लड़के भी होंगे, जरा सोचो। लेकिन मेरी नजरों में और दिल में सिर्फ लू एक्सआईओबी ही है। वह मूर्ख नहीं, भोला है। मुझे डर है कि वह इतना भोला है कि कोई उसे ठग ले। एक्सआईओबी से ठगा क्या जाएगा? जेब में एक पैसा तक नहीं। क्या वो किसी के चक्कर में फंस सकता है क्या? वही तो हुआ है। कल मैंने उसे एक बूढ़ी औरत के साथ गले मिलते देखा। उस बूढ़ी औरत ने कहा एक्सआईओबी उसका आदमी है। मुझे उससे दूर रहने को कहा। यह ठगी नहीं तो और क्या है? मैं एक्सआईओबी को परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं सचमुच डरती हूँ कि कहीं उसे कोई बेकार बूढ़ी औरतें धोखा न दे दें, फिर अचानक से एक किडनी कम हो जाए। तो मुझे मत कहना कि मैंने चेताया नहीं। रुको रुको, तुमने अभी क्या कहा? बेकार बूढ़ी औरतें? थोड़ा साफ बताओ, कितनी उम्र की है, कैसी दिखती है? बूढ़ी औरतें कैसी दिखती हैं भला? चेहरे पर झुर्रियां, आंखों के कोनों में कौड़ियां, नाकमुनि के पास लकीरें, गालों के नीचे झालर, और गर्दन तो देखने लायक नहीं रही, बस एक 30 साल की आंटी जैसी। क्या 30 साल की होते ही आंटी? मुझे तो ठीक लगती है, इतनी भी बूढ़ी नहीं है। 30 साल बूढ़ी नहीं होती। हमारी नजरों में तो 30 पार करते ही औरत बूढ़ी हो जाती है। तुम्हारी उम्र क्या है? 21 असली उम्र। तो मुझे देखो, तुम्हें क्या लगता है मेरी उम्र क्या है? तुम्हारी? दीदी, आप अपनी उम्र के हिसाब से तो अच्छी मेंटेन करती हैं। क्या मेरी कौन सी उम्र? साफ साफ बताओ, क्या तुम 90 के दशक की लड़कियों की नजर में हम 80 के दशक वाले बूढ़े हो गए हैं? इतने भी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बस वैसे ही। आप समझती हैं ना मैं क्या समझूं? अच्छा छोड़ो, मैं नहीं समझी, तो ये लड़की ऐसी बात करना नहीं आती। ठीक है। हम बूढ़े हैं। शान, देखो, हमारी दुकान में सचमुच काफी काम है जो निपटाना है। जैसे मैं एक्सआईओबी दूंगी, उसे तुमसे संपर्क करने को कहूंगी। तुम भी बिना बात के बार बार हमारी दुकान पर मत आया करो। कहावत है सही, लो ये जो चीज मुफ्त मिले वो अच्छी नहीं होती। अगर तुम एक्सआईओबी को इतना दबाओगी, दबाते दबाते उसे किसी और की गोद में धकेल दोगी, बेहतर है उसे बाहर थोड़ा ठोकर खाने दो। ठोकर खाकर जब वापस आएगा तो समझ जाएगा किसने उसकी चिंता की। क्या कहती हो? चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ आती हूँ। मैं उसे फोन करने को कहूंगी, ठीक है? अलविदा, ध्यान से जाना। ये सुंदरी कौन है? बहुत खूबसूरत है। कोई बात नहीं, आप सब अपने काम पर लग जाओ। युआन जी, अलविदा। युआन डायरेक्टर।
माँ, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गईं? खाना खा रही हैं? आपने इतनी जल्दी खाना कैसे खत्म कर लिया? मैं आपके साथ एक टेबल पर खाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मैं तो दिन भर बेकार में उछल कूद करती रहती हूँ, जैसे कोई रॉकेट। इधर उधर भागती रहती हूँ। अब से मैं आपसे दूर ही रहूंगी। क्या कह रही हैं? आपको फिर क्या हुआ? किसने आपको नाराज किया? कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी क्या? माँ, क्या मैंने ज्यादा पीकर आपके सामने बकवास की थी? आप मेरी बातों को गंभीर मत लीजिए। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मैं ज्यादा पी लूं तो बकने लगती हूँ। मैंने क्या क्या बोला था? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। मैं वापस कैसे आई? पूछने की हिम्मत भी कर रही हो? कल गली में छोटा सेब गाना 30 मिनट तक गाती रही। खुद ही डांस भी कर रही थी, और वो भी रात के 2 बजे। गली की बिल्लियां भी डरकर भाग गईं। सच में मैंने इतनी शर्मिंदगी वाली हरकत की? और क्या सोचती थी? तो आपने मुझे तुरंत वापस क्यों नहीं ले आई? मैं तुम्हें कैसे ले आती? क्या मैं तुम्हें उठा सकती थी? अगर तुम्हारी उल्टी साफ न करवाती तो वापस आकर सफाई भी मुझे ही करनी पड़ती। कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही हैं? खुद ही देख लो। छोटा सा सेब तुम्हें कितना भी चाहूं कम नहीं पड़ता। लाल लाल गाल मेरे दिल को गर्म कर देते हैं। बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। मेरी जिंदगी की रोशनी बन गए हो। बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत शर्मिंदगी हुई। कल रात अगर मैं तुम्हें लेने नहीं जाती, पता नहीं क्या हो जाता। तुम और वो लड़का, बोलू नाम वाला, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? वो मेरी दुकान का कर्मचारी है, सीनियर जूनियर का रिश्ता है। तुम्हारी दुकान के उन लोगों को मैं नहीं जानती क्या? सीनियर जूनियर का रिश्ता? लड़का लड़की का रिश्ता है ना? माँ, आप क्या कह रही हैं? तुम मानो या न मानो, यहाँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या गुस्से में आकर खुद के लिए कोई नया ठिकाना ढूंढ रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसकी बात मत सुनिए। मैं तुमसे कहती हूँ, यही सही है। वैसे भी तुम्हारा तियानों के साथ सब खत्म हो चुका है। मर्द होते ही ऐसे हैं। एक बार गलती करें तो फिर आदत बन जाती है। तुम जानती हो पालतू कुत्ता क्यों नहीं काटता? क्योंकि जो काटते थे उन्हें मार दिया गया, बच गए हैं सिर्फ वो जो काटते ही नहीं। ये क्या बात हुई? मैं कहता हूँ मैं और एक योगी। मतलब XIOB, छोटा बच्चा। बस एक ही अक्षर का फर्क है। पर वो लड़का तो दिखने में ठीक है, चिकना चुपड़ा, देखने में अच्छा लगता है। असल बात तो उसकी माँ है। क्या हुआ? कहीं विकलांग तो नहीं हो जाएगा? मैं जानता हूँ मैं गलत था, पर क्या आप इस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते? छोटों को पसंद करते हैं तो खुद ही ऐसा करो ना। मैं तुमसे जीवन भर का वादा नहीं मांग रहा, बस एक छोटा सा प्लास्टर बन जाओ। मलहम की तरह इस्तेमाल कर लो, मुझे तो ठीक लगता है। पर एक बात, तुम उस किराना दुकान में 7-8 साल से हो, पहली बार देखा तुम्हें काम से भागते। उसकी सलाह थी या तुम्हारी? बस गए, बस गए, बस गए, बस गए। क्या हुआ? मुझे जल्दी दुकान जाना है, बाद में बताता हूँ। इतना घबराते क्यों हो? किसके जैसे हो तुम? आपके जैसे। आ गई याओ जी। सीखते नहीं हो? मैनेजर कहो। बिजली ठीक हो गई? कंपनी वालों ने कुछ पूछा? बिजली सुबह ही ठीक हो गई, कंपनी वाले भी आ चुके। रेड बुल ने हमारी दुकान को 3 शब्दों में रेट किया, बहुत बढ़िया। चिंता मत करो। हाँ मैनेजर, आपने जो नया लड़का रखा है बहुत मेहनती है। पूरी शिफ्ट दुकान पर डटा रहा, हमारी ड्यूटी खत्म होने पर ही गया। भरोसेमंद। हेलो, बिल बनाना है। कितना हुआ?
माफ कीजिए, यहाँ बिजली गुल है, आज दुकान बंद है। कल आ जाएंगे। ठीक है, मैं यही रख देता हूँ। लो जी। कोई बात नहीं। एक्सायो वैन, आओ जरा देखो तो। जरा देखो तो। ये रोशनी, इसे उसके थोड़ा और पास ले आओ। तुमने यहां रखा है गलत जगह। इधर आओ, इधर आओ। ठीक है वैंगर, फिर से 2-3 फोटो लेकर देखो। अच्छा, तुम आकर देखो। बहुत खूबसूरत है, देखो। बिल्कुल अलग है, पहले से एकदम अलग। यूएन सर, आप तो जबरदस्त हैं। यही तो मैं चाहता था, बिल्कुल फिल्मी अंदाज। इसलिए कहता हूं, फोटोग्राफी रोशनी की कला है। बस ये 2 रोशनियां, थोड़ा सा बदलाव और फील ही बदल गई। क्या तुरंत अलग नहीं लग रहा है? हाँ। मैं तुमसे कह रहा हूं, ये कपड़े, मेकअप और एडिटिंग, ये सब सिर्फ सहायक है। तुम्हें अपनी फोटोग्राफी की समझ विकसित करनी होगी। इसे कला के मानक पर ले जाना है, समझे? तो युवान सर, आप मुझे कुछ सिखाइए। हाँ, हम अब कभी तुम्हें पास मिलाएंगे। आप भी मुझे फोटो कीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। मेरा खाना बहुत अच्छा है, आप मुझे 2 तरीके सिखाइए। ठीक है, ठीक है, तुम लोगों ने तो मेरे हाथ खुला दिए। मैं तुम्हारी 2 तस्वीरें लेता हूं। आओ। ठीक है, तुम मुझे पीठ दिखाओ। कूल्हे थोड़े और बाहर निकालो। बहुत बढ़िया। यहां देखो। वाह, कितनी सुंदर। पीछे जाओ। बहुत खूबसूरत। देखो तो। बहुत सुंदर, कमाल है। गुरु युवान सर, कैसे हैं? आपने तो कहा था आप मुझे जरूर फोटो खींचेंगे। बस आप मुझे थोड़ा और सिखाइए, शाओवांग। तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या पहना है? क्या तुम ऑफिस आए हो? जाओ कपड़े बदलो। युआन शुआई, तुम यहाँ आओ। कोई बात नहीं, वो बाद में शाबाश, माफ करेगा। माफ करना, सनसन। तुम तो बहुत खुश दिख रहे हो। क्या तुम्हें बहुत मजा आ रहा है इन लड़कियों के घेरे में रहने का? जो जगह मिली है, उसका काम तो करना ही है। किसने कहा बैठने को? उठो। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि बेकार में बीवी का पैसा ले रहा हूं, है ना? क्या हुआ? तुम्हें जलन हो रही है? जलन हो रही है? किसे जलन हो रही है? घमंडी। मैं तुमसे पूछती हूँ, सच बताना। तुम लोगों के दिल में मेरी उम्र की औरतें क्या उन लड़कियों से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकती? मैं तुमसे कह रहा हूं, वे मेरी नजरों में औरत ही नहीं है। सिर्फ तुम ही मेरे दिल की देवी हो। चापलूसी मत करो, मैं सच पूछ रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं हाल में बहुत बूढ़ी दिख रही हूँ? देखो मेरी त्वचा पहले जैसी अच्छी नहीं रही, शरीर भी ढीला पड़ गया है और मेरी आंखों के कोने भी लटक गए हैं। क्या ये बहुत बुरा नहीं लगता? कोई बात नहीं, आगे से मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊंगा। हम दोनों साथ तैराकी करेंगे। ज्यादा व्यायाम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम कह रहे हो मैं ढीली हो गई हूँ? नहीं, हम सब इंसान है ना, धरती के गुरुत्वाकर्षण से नहीं लड़ सकते, है ना? तुम कह रहे हो मैं बूढ़ी हो गई हूँ? नहीं नहीं, तुम तो ये हो, परिपक्व और संतुलित। अगला शुरू हो गया तो सड़ना दूर नहीं। कैसा सड़ना? तुम फल तो हो नहीं। हम दोनों साथ बूढ़े होंगे। ये कितना रोमांटिक है ना? कैसा रोमांटिक? मैं तुमसे कैसे तुलना कर सकती हूँ? तुम तो मर्द हो, बूढ़े होने से डरते नहीं। नहीं, कुछ मामलों में तुम मुझसे ज्यादा मर्दाना हो। तुम्हारा मतलब क्या है? कह रहे हो मुझ में औरतानापन नहीं है? ये औरतानापन, इसमें उम्र की धीरे धीरे परिपक्वता आती है। फिर से बूढ़ी कह रहे हो, मैं बात नहीं करूंगी। देखो, नाराज हो गई। नाराज मत हो, तुम हमेशा नाराज होती हो। इससे जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। चुप रहो तुम। क्या हुआ? अंदर कोई है, क्या हुआ? रुको रुको, मैं देखता हूं। कौन है? छाओबेई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह सो रहा हूं, इतना हंगामा मत करो। मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था और तुम यहीं छुपे हो। कितने दिन से यहां सो रहे हो? उठो। शरारत मत करो। तुम उठो मेरे कहने से। ठीक है, उठ रहा हूं। तुमने कहा था स्वावलंबी बनोगे, क्लाइंट से माफी मांगने जाओगे, गए क्या? फिर से नाकाम हो गए, तभी लौटे हो। पता है क्या, तुम्हारी वो पागल गर्लफ्रेंड रोज दुकान पर आकर तंग करती है। परेशान हो गए हैं। हाँ, और क्या कह रही थी?
कह रही थी तुम बाहर कोई बुरी बात रहे हो, साफ साफ बताओ। उसकी बकवास मत सुनो, वो तुम्हारी ही उम्र की है। तुम्हारा मतलब क्या? तुम भी कह रहे हो मैं बूढ़ी हूँ? दीदी इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं एक जोक सुनाता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। एक लड़की 18 साल की होती है तो चेरी जैसी होती है, दिखने में अच्छी लेकिन जरूरी नहीं स्वादिष्ट हो। 20 साल की होती है तो अंगूर जैसी, दिखने में भी अच्छी और स्वाद में भी। 25 साल की होते होते अनानास बन जाती है। शायद सुंदर लग रहा हो और शायद स्वादिष्ट भी हो, लेकिन तुम्हारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह टमाटर बन जाता है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? मुझे पता है, मुझे पता है। क्या पता है? तुम्हें लगता है तुम अभी भी फल हो, ठीक हो रहे हो, प्लास्टर हटाया जा सकता है, लेकिन जोरदार एक्सरसाइज से बचना, हल्की फुल्की एक्टिविटी ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाना, समझे? शुक्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर, मेहरबानी करके एक नजर देखिएगा। क्या मेरी आंख में चोट तो नहीं लगी? ये ऑर्थोपेडिक्स है, आप आई डिपार्टमेंट में जाइए। उसे तो मेल डिपार्टमेंट जाना चाहिए। देखें कि असल में आदमी है भी या नहीं। हॉस्पिटल में मत खेलो, उठा लो। देखो, असल में मेरी भी गलती है ना? मेरी जुबान बहुत तेज चलती है। मारना प्यार है, डांटना प्यार है। तो इतने सालों से आपने बस यही बात पकड़ रखी है, खुद को बहलाने के लिए। जीजाजी आप तो बहुत शांत हैं। आपको मेरी बहन जैसी औरत मिली और आपने धोखा नहीं दिया। मुझे तो आपके लिए अफसोस हो रहा है। जब तुम शादी करोगे तब समझोगे। देखो, इंसान की बनावट ही ऐसी है, उम्र के साथ साथ, है ना? आदमी में टेस्टोस्टेरोन कम होता जाता है, इसलिए वो जितना बूढ़ा होता जाता है उतना दयालु हो जाता है ना? और औरत एस्ट्रोजन कम होता जाता है, इसलिए उम्र बढ़ने पर उसका स्वभाव भी खराब हो जाता है ना? बकवास, वह सब तुम्हारी लाड़ प्यार की वजह से है। सुनो मैं तुम्हें कहता हूं, अगर मैं कभी शादी करूंगा तो ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो घर में बड़ी बहन जैसी हो, नर्म दिल, समझदार, मेरी देखभाल करे, मेरा ख्याल रखे। और बाहर मुझे कोई तंग नहीं कर सकता, बस कोई मुझे परेशान करे, तुरंत टाइबेरियन मास्टिफ बन जाए, एक झटके में आगे बढ़ जाए, पहली ही बार में मेरी रक्षा करे। तो तुम एक टाइबेटियन मास्टिफ ही ढूंढ लो ना। तुम ध्यान से सुनो, अब वह मेरा आदमी है। तुम उससे विनम्रता से बात करो, आगे से तुम मेरे हो जाओगे। तुम्हारे बाल इतने मुलायम क्यों हैं? गिलहरी जैसे लगते हो। चलो चलते हैं। टाइबेटियन मास्टिफ कितना बदसूरत होता है। छाओ बेई, मुझे लगता है तुम्हें मां से ज्यादा लगाव है। तुम क्या समझते हो? फ्रॉयड साहब ने कहा था, आदमी चाहे कितनी भी उम्र का हो, आखिरकार एक बच्चा ही होता है। औरत ढूंढ रहे हो तो नई मां ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हारी नई मां जल्दी मिले, यही दुआ करता हूं। ढूंढो ना, क्या फर्क पड़ता है। जीजाजी थोड़ी देर में 20 रुपए उधार दे सकते हो क्या? फिर क्या करना है? मुझे वापस जाकर अपनी पुरानी मां को देखना तो है ना। तुम अपनी मां की सेवा करोगे और पैसे मैं दूं? आप ही तो मेरे असली जीजा हो ना। जीजाजी बस 20 रुपए ही दो ना, सच में बस 20। बेटा अब दर्द तो नहीं है ना? नहीं अब नहीं है। डॉक्टर ने कहा था ना हड्डी जुड़ गई है क्या? कोई अपंगता या बाद में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मां आप चिंता मत कीजिए, देखिए पूरी तरह ठीक हो गया हूं। इतना हिलना एक जुलना ठीक नहीं, हड्डी का जुड़ने में 100 दिन लगते हैं, इसीलिए तो पट्टी बांधी है ताकि हिले एक जुले नहीं। डॉक्टर ने कहा है वंश आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप निश्चित। ये बच्चा बहुत शरारती है। हाँ ये लीजिए, मैंने आपके लिए खरीदा है, आपकी सेवा में। बेटा मैं आपके लिए छील देता हूँ। आप देखिए मत, ये सिर्फ साधारण सा लगता है। बेटा आपको छिलेगी। नहीं मैं छील देता हूँ, आप देखिए मत, ये सिर्फ साधारण सा लगता है। पूरी तरह प्राकृतिक और ऑर्गेनिक है, बिल्कुल कीटनाशक मुक्त। 20 से ज्यादा का है एक। वाह काफी महंगा है तो। हाँ ना। इतनी महंगी चीजें मत खरीदा करो। एक थैला भर के सैकड़ों रुपए की है, ये सब मैंने अपनी कमाई से खरीदा है। आपके लिए लाया हूं, भविष्य में जब मैं काबिल बनूंगा तो सान्या में आपके लिए एक बड़ा बंगला खरीदूंगा। 8 बहुएं लाऊंगा जो बारी एक बारी आपकी सेवा करेंगी। पगले बेटे, माँ को कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी सलामती चाहिए। बेटा वापस घर आकर रहो, बाहर भटकते मत रहो, माँ को चिंता रहती है। बाहर तेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। घर में रहोगे तो जो चाहोगे खाना माँ बना दूंगी, ठीक है ना? माँ मर्द को घर में नहीं बैठना चाहिए, दुनिया में कुछ करना चाहिए। मेरे जीजाजी को देखो, वो तो घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, पर मेरी बहन ने उनकी क्या दुर्गति कर रखी है, देखो कैसे पीती है उन्हें। अगर मैं भी ऐसी ही बीवी ले आया
जो 3 दिन में मारे 5 दिन में डांटे तो आप माँ होकर दिल में तकलीफ तो होगी ही ना। सही कह रहा हूं ना? युआन रॉय, माँ, मैं कह रही हूँ आज तुम इतनी देर से चश्मा क्यों लगाए हो? उतारो, मुझे दिखाओ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुमने मुझे देखा, माँ? यह शाओशान ने मारा है। नहीं नहीं माँ, वो नहीं। मैं रात भर जागा था, इसलिए ऐसा हुआ। मेरी बहन ने मारा है। बस करो तुम। युआन रॉय, शाओशान का स्वभाव रखा है, तुम उससे नाराज मत होना। माँ, अगर तुम्हारे मन में कोई दुख है तो माँ से कह देना। शाओशान से गुस्सा मत करना। माँ आप चिंता न करें, सब ठीक है। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है माँ, मैं आपके लिए फल लाया हूँ, शील कर रखा है। मैं यहाँ रख देता हूँ। समय हो गया है, मुझे वापस ऑफिस जाना है। फिर से जा रहे हो बेटा? और हाँ जीजा, मैंने आपसे जो पैसे उधार लिए थे मैंने सब लिख लिया है। जब पैसे होंगे तो सब एक साथ लौटा दूंगा। बेटा, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? यह तो सामान्य बात है। बड़ा काम करने से पहले मन को कष्ट सहना पड़ता है, शरीर को मेहनत करनी पड़ती है, सहना पड़ता है। भूखा रहना ठीक नहीं, शरीर खराब हो जाएगा। तुम्हें चोट लगी है, पोषण की जरूरत है। भूखा कैसे रह सकते हो? पैसे नहीं है तो माँ से क्यों नहीं कहा? अरे ये बच्चा, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। रुको, मैं लाती हूँ। नहीं माँ, जल्दी मत कीजिए, मुझे पैसे मत दीजिए, ज्यादा मत लाना। बेटा, जल्दी ले लो। हाँ आप भेजिए। कुछ पोषक चीजें खरीद कर अच्छे से खाओ। बचा कर मत रखो, खत्म हो जाए तो फिर माँ से मांग लेना। माँ यह बहुत ज्यादा है, मेरे काम नहीं आएगा। माँ के पास पैसे हैं, माँ तुम्हारा साथ देती है। धन्यवाद माँ, आप मेरे लिए इतना अच्छा करती हैं। क्यों न मैं आपके लिए एक गाना गा दूं? दुनिया में सिर्फ माँ अच्छी होती है, माँ वाले बच्चे खजाने होते हैं। माँ की गोद में जाकर पैसा, खुशी कम नहीं होती। पैसा भी कम नहीं होता बेटा। धन्यवाद माँ। लो वापस, लो वापस। सेब के पैसे 80 रुपए वापस करो। तुम्हारे पास मैं अभी भी उधारी चुकाने वाला हूं। आसान नहीं है। बहुत बेशर्म हो गए हो, अपनी ही माँ को ठग रहे हो। तुम्हें आसमानी बिजली का डर नहीं? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मेरी माँ और बच्चे पैदा कर सकती है? इस उम्र में नामुमकिन है। क्या वह दोबारा शादी कर सकती है? हमारी माँ का स्वभाव देखकर लगता नहीं। तो बात खत्म हुई ना? उनके पैसे आखिरकार मेरे ही पास आने वाले हैं। इसे धोखा कैसे कह सकते हैं? यह तो अग्रिम लेना है, समझे? तुम भी मुझसे अच्छी तरह सीखो, खुद भी कुछ पैसे बचाओ। हमेशा मेरी बहन के सहायक कार्ड का इस्तेमाल मत करो, एक आइसक्रीम खरीदने के लिए भी। वह हर सूचना प्राप्त कर सकती है, तुम्हें खुद को सीधा रखना होगा। मेरे पास इतने छोटे नोट नहीं है। नहीं है तो छोड़ो। नहीं, नहीं है तो भी मुझे दो ना। बाद में देखते हैं, पहले यह सोचो कि तुम पैसे कैसे बचाओगे। कैसे बचाऊं? हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ता रहूंगा। अज्ञानी, यह तो छोटे किसान की सोच है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। क्या तुम हमारी दुकान के फोटोग्राफी निदेशक नहीं हो? क्या तुम उपकरण खरीदारी के जिम्मेदार नहीं हो? हाँ, वह एक लेंस कई हजार का होता है ना? तुम बस इधर उधर करो, थोड़ा ज्यादा बताओ। 1800 कमाना खेल जैसा है। लेकिन वे लेंस काफी मजबूत होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते। बदलने का मौका कहा? अरे जिद्दी, तुम बस मेरी बहन से ऐसे कहो कि हमारी दुकान के फोटोग्राफरों को हाई एंड उपकरण चाहिए। जो महंगा और नया हो वही इस्तेमाल करो, समय के साथ चलो। तभी हमारे ग्राहकों को लगेगा कि हमारी दुकान एक उच्च स्तर शानदार दुकान है ना? इसे सेल्फ मार्केटिंग कहते हैं। बाद में मैं तुम्हें अच्छे से विकसित करूंगा। सुनो, रिश्तों और शादी में आदमी की आर्थिक आजादी सबसे जरूरी है। जेब में पैसे न हो तो कैसे चलेगा? याओ जी, मैं चलता हूँ। सबक नहीं सीखा क्या? मैनेजर जल्दी वापस जाओ। आ गया। बाय बाय। दीदी, आ गया। प्लास्टर हट गया। देखो मेरा यह लुक यांग गो जैसा लग रहा हूं ना? तुम मेरे गुरु हो तो तुम छोटी ड्रैगन लड़की हो। छोटी ड्रैगन लड़की तो नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा ली मोटो हूँ। सुना है तुम कल रात दुकान पर ही रुके थे। तुमने कहा था मैं तुम्हारा आदमी हूं,
तो क्या मैं पूरे दिल से तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा? सुनने में अजीब क्यों लग रहा है? तुम्हारी हंगोवर उतर गई? कल की बात याद है? शराब का जिक्र मत करो, अब सुनते ही जी मिचलाता है। बस उल्टी करना याद है। सब भूल गए? तो अच्छे से सोचो, कल क्या क्या हुआ था। क्या कर सकते हो? शराब पीना और गाना गाना। मैं रोया नहीं ना? मुझे अपना हाथ दो। क्या कर रहे हो? मुझे दे दो। तुम कुछ याद आया? अरे हाँ, कल रात मैंने सपना देखा। एक बड़ी गिलहरी थी, मेरे बिस्तर के पास बैठी थी। मैं बस उसे सहलाता रहा। बाल बहुत मुलायम थे। ठीक ऐसा ही महसूस हुआ। तेरे बाल इतने मुलायम क्यों हैं? पसंद है? अगर पसंद है तो रोज सहलाने दूंगा। बेवकूफ, ऐसे तो जल्दी ही गंजा कर दोगे। दरअसल कल तूने सिर्फ मेरा सिर ही नहीं सहलाया, तूने और भी कुछ किया था। याद नहीं आ रहा? लो एक्सायोबी, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। अगर तूने कल रात की मेरी बात किसी को बताई तो ये नहीं। ठीक है, ठीक है। काम पर लग जाओ। तू बहुत ज्यादा कर रहा है। वापस आओ। कल रात तुमने बढ़िया परफॉर्म किया। यह इनाम है तुम्हारा। शुक्रिया। काम पर लग जाओ। चलो तुम्हारे साथ शतरंज खेलते हैं, उदास मत बैठो, वरना बदकिस्मती आ सकती है। मैं तो पहले ही बदकिस्मती की हद पार कर चुका हूँ, और क्या बचा है? बुरा वक्त गुजरने के बाद अच्छा आता है। बदकिस्मती की हद पार करना मतलब अब सुधार होने वाला है। अगर और नीचे गिरा तो जमीन में गड्ढा बन जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तू क्या कर रहा है? हिलो मत, निशाना लगा रहा हूं। बदमाश। मुझे छोड़ दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हिल नहीं सकता। तुझे दिमाग खराब है? दिन दहाड़े बदतमीजी कर रहा है। लगता है मुझे कमजोर समझता है। नहीं, मैंने बस एक चुंबन लिया था। मैंने तुझे खाया तो नहीं, इतना रिएक्ट क्यों कर रही है? मुझे छोड़ दो। छोड़ दो ताकि फिर से बदतमीजी कर सके, है ना? अगर तुझे मेरे जैसा सुंदर बदमाश मिले तो मान जाओ, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। क्या मतलब? मेरा मजाक उड़ा रहा है? मुझे तुम पसंद हो, तुम तलाक के बाद मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। मैं बस यह बात यहाँ रख देता हूँ, मारो या काटो, जो करना है कर लो। मुझे छोड़ दो। बॉस, 2 बोतल दो। नमस्ते, क्या खरीदेंगे? यह वाला ले लो। है नमस्ते, प्लीज बैठा रहे। मुफ्त उपहार है ना? मुफ्त। शुक्रिया, अपना सामान ले लो। चलो चलो। आने के लिए शुक्रिया। अगर मैं तलाक लेती भी हूँ तो तुम जैसे को नहीं ढूंढूंगी। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे साथ जीवन बिता सके। मेरे पास तुम जैसे बच्चों के साथ खेलने का समय नहीं है। रात की शिफ्ट ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है क्या? प्यार और जीवन बिताने का क्या संबंध है? बिल्कुल अलग बातें हैं। जीवन तो प्यार हो या न हो, बिताना ही पड़ता है, लेकिन प्यार के लिए जीवन न बिताना ही बेहतर। क्या बकवास है? ऑनलाइन ऐसा ही लिखा है। ऑनलाइन की वो बेकार बातें मत सुनाओ मुझे। प्लीज। वो मोटिवेशनल कोट्स देखना, वो तो बिल्कुल बेकार है। वो तो बस मसाला मिला हुआ पानी है, आंखें सुझाने के अलावा और कुछ नहीं करते। मैं तो विटामिन टैबलेट देखता हूँ, वो सार है, समझे? तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें प्यार का क्या पता? तो एक बताओ मुझे सुनकर, अगर तुम सच में समझ गए प्यार क्या है तो नोबेल पुरस्कार तो छोड़ो,
नोबेल न्यूक्लियर प्लांट भी तुम्हें दे दूंगा। उसे चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट कहते हैं। लगभग वही मतलब है, दो लोग साथ रहते हैं, परिवार बनाने के लिए, संतान पैदा करने के लिए। क्या इसे सच्चा प्यार कह सकते हैं? सच्चा प्यार समय, जाति, उम्र को पार कर सकता है। बकवास, यह इंसान की बात है क्या? परिवार बनाने, साथ जीवन बिताने के मकसद के बिना क्या क्या है? जिम्मेदारी नहीं निभाना, तुम्हारे कहने के मुताबिक। आज तुम किसी से प्यार कर बैठो, आग में घी डालो, परिणाम न सोचो। तो कल अगर किसी और से प्यार हो गया, यह जिम्मेदारी से भागना है। वह प्यार नहीं, बदमाशी है। तुम्हें जिम्मेदारी का क्या पता? सच्चा प्यार बस खुद के प्रति जिम्मेदार होना काफी है। दो लोग खुद के प्रति जिम्मेदारी के नजरिए से साथ रहें, तभी तो परफेक्ट जोड़ी बनेगी। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, हमारे बीच रिलेशन क्या है? तुम्हारी उम्र क्या, मेरी उम्र क्या? हाँ मानता हूँ, 2 साल के बच्चे और 12 साल के बच्चे, फर्क तो बहुत है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, 80 साल के बूढ़े और 90 साल की बूढ़ी में फर्क होता है क्या? मुझे तुम सिर्फ पसंद हो, बस पसंद हो। मैंने प्यार नहीं कहा, आगे प्यार होगा कि नहीं वो आगे देखा जाएगा। मगर मुझे तो पटाखे की बत्ती दिख गई है, मैं तो बस जलाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर आगे चलकर वो बेहतरीन आतिशबाजी दिखेगी कि नहीं। वो खुशी की आतिशबाजी देखते हैं। तो जलाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? अगर वो आतिशबाजी ना होकर बम निकला तो? फिर भी जलाओगे, मर जाओगे। तो भी मेरी जिंदगी महान थी, मौत भी शानदार होगी। मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर लिखा हो, वह प्यार में मरा। तू मर, मर अपनी मौत मर, मुझे अपने साथ मत घसीट। मुझे तुझ में कोई दिलचस्पी नहीं, तू बस एक पालतू जानवर जैसा है। बहुत दर्द दिया याउलान, तुमने तो बहुत ज्यादा दर्द दिया। स्वागत है। क्या तुम बाहर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कर रही हो? ध्यान से देखो। तुम फिर क्यों आए हो? सफाई देनी है? मैं अब तुम्हारी कोई सफाई सुनना नहीं चाहती, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। अगर तुमने मेरा फोन उठा लिया होता तो मैं तुम्हारे पास आता ही नहीं। लो, तुम्हारे लिए। तुम तो हमेशा तलाक की बात करती रहती थी ना। चाहे हमारे बीच कोई गलतफहमी हो या ना हो, अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये तलाक तो होना ही है। तुम साइन कर दो, जल्दी ही वक्त निकालकर हम दोनों सिविल अफसर के पास चलेंगे और कागजात पूरे कर लेंगे। तुम्हारी कोई शर्त हो तो बोलो, मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरी करने की। क्या यह धमकी है मुझे? तुमने तो घर का डस्टबिन तक उठा लिया, मैं तुम्हें धमकी किस बात की दूं? साइन करो, यही तो तुम चाहती थी ना। कलम है। नहीं लाई। मेरे पास भी नहीं है। तो साइन करके तुम्हारे पास भेजूंगा। नहीं, मैं इस मामले में और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दुकान में जरूर होगी, अंदर जाकर साइन कर दो। आज साइन नहीं किया तो मैं नहीं जाऊंगा। वह यहां क्यों आया? तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम इसे उसे दे देना, मैं उसे फिर नहीं देखना चाहती। यह क्या है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तलाक की बात करने का हक तुम्हें किसने दिया? यह बात याउलान ही उठा सकती है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है, समझे? ये हमारे बीच की बात है, तुम्हें क्या लेना देना? आज मैं ले ही रहा हूं, मत समझो मुझे कुछ पता नहीं है। तुम लोग क्या सोच रहे हो? तुम तो बस यही चाहते हो कि गर्मी गर्मी में तलाक हो जाए और फिर तुम अपनी उस छोकरी के साथ मिलकर रहो। मैं तुमसे कहता हूं, यह होगा नहीं। सपने देखो, जो तलाक मांगेगा वह नंगा भागेगा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम कंगाल नहीं हो जाते। ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा।
मैं तुम दोनों बेवफाओं को खत्म कर दूंगा। मैं कहता हूं तुम हो कौन? तुम्हारा याओलिन से क्या लेना देना? हमें बेवफा कहते हो तो फिर तुम दोनों तो एक जोड़ी कुत्ते कुतिया हो ना। किसे कह रहे हो कुत्ता कुतिया? तुम मेरा अपमान कर सकते हो, लेकिन मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम मेरी देवी का अपमान करो। तुम ये बात वापस ले लो। अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगो। मेरा दिल साफ है, मुझे डर किस बात का? मैं माफी क्यों मांगू? मैंने तुम्हारे दिल की बात कह दी ना। एक बार और कहो, मारूंगा, समझे? बड़ी बातें मारते हो छोटे। मैं तुम्हें बताता हूं, जब मैं लड़ता था तब तुम दूध पीते थे छोटे। आ जाओ। मैं तुम्हें बताता हूं, किसी को हल्की चोट पहुंचाना 3 साल तक की जेल हो सकती है और सिविल केस भी चलेगा। तुमसे लड़ना बिल्कुल भी लायक नहीं है। तुम ही को मारूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम नौकरी जाने से डरते हो ना? मुझे नहीं डरता। 3 साल बाद मैं अभी 28 का होऊंगा। सच में मारोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम छोटे, सच में मारोगे? बाह नहीं, बाह टूट गई, टूट गई। इतनी चोट लगी है फिर भी मार रहे हो? मैं तुम्हें फेंक कर मार डालूंगा। सब बस गुस्सा निकालने का बहाना ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें दबोच कर मार डालूंगा। छोड़ो मुझे। तुम सब मुझे छोड़ दो। मैं दबोच कर मारूंगा। छोड़ो छोड़ो। इतनी उम्र में भी लड़ाई। उसने पहले मुझे मारा। उसने मारा तुमने भी मारा। और छोटा है, समझता नहीं। तुम भी नहीं समझते। वो 2 साल का है, वो नहीं समझता। देखो देखो, मेरा यहां तक खींच लिया। समझे तेरी बहन? लू एक्सायोबी, तुम पागल हो गए हो। टियांगकुन, तुम ठीक तो हो ना? रुको रुको रुको, देखो। याओलान, यह सही नहीं है। तुम उसकी परवाह क्यों कर रही हो? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। तुम ईंट कैसे उठा सकती हो? तुम्हें पता नहीं क्या करना है। इसे चला सकती है। जान चली गई तो क्या हुआ? अधिक से अधिक मैं उसकी जान ले लूंगी। चुप रहो। नहीं याओलान, तुम उससे तलाक ले रही हो, फिर भी तुम उसकी परवाह कर रही हो। मैं तुम्हारा अगला होने वाला हूं, तुम्हें मेरी चिंता करनी चाहिए। लू शियाओबे, क्या तुम? बेकार की बातें बंद करो। चाहे उसने पहले कुछ भी किया हो, वह सिर्फ मेरे और उसके बीच का मामला है। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों तलाक ले रहे हो, बस तलाकनामा बाकी है। और कैसे बात है ना? हाँ, अभी बात नहीं है। ये मेरे और मेरे पति के बीच का मामला है। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तियांगकुन, कैसे हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चलो चलो, अस्पताल चलते हैं। चलो। मैंने जो कुछ कहा वह सब मजाक था। तुम इसे गंभीरता से मत लो। मुझे बस लगा, खैर, तुम जैसी महिलाओं के लिए आत्मविश्वास वापस पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आसपास कोई प्रशंसक हो। मुझे बस लगा तुम दुखी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। कोई और ख्याल नहीं है। मुझे लगता है तुम दोनों अच्छे हो, तलाक मत लो। दोनों मिलकर अच्छे से रहो। तुम कहाँ जा रही हो? तुम, क्या तुम मुझे याद रखोगी? ठीक है, मैं समझ गया। चलो थोड़ी देर में फिल्म देखने चलते हैं। अच्छा, आगे वाले सिनेमा घर चलते हैं। ठीक है, चलो।
लू xiaobei, लू xiaobei, लू xiaobei, रुको, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे साथ रहने। मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। कैसा रहा सब? घूम फिर कर अब दिल लगाना चाहिए ना? अब पता चला न कौन सच में तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सच कहूं तो मैं तुम्हारी उस बेकार दुकान के बाहर था। एक दिन बैठकर देखा, सारा मामला समझ आ गया। मैंने पहले ही कहा था, यह बूढ़ी औरत अच्छी नहीं है, वह तुम्हें सिर्फ हीटर की तरह इस्तेमाल कर रही है। दुखी हो तो गले लगा लेती है, गर्माहट देने के लिए। गर्माहट खत्म हुई नहीं कि तुरंत कूड़ेदान में फेंक देती है। मुझे हीटर बनने में मजा आता है, तुम्हें क्या? नहीं नहीं, रुको रुको, क्या कर रहे हो? अब जाग जाओ तुम। टूटे बर्तन का ढक्कन भी टूटा ही होता है, वो दोनों फिर से साथ हो गए हैं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। बहुत दुख हुआ ना तुम्हें? चलो, मैं तुम्हारा हीटर बनने को तैयार हूँ। वहां देखो, वो 2 तारे देख रहे हो? बाया वाला तुम हो, दाया वाला मैं हूँ। तुम्हारा मतलब हम दोनों उन दो तारों की तरह हैं, जो एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, है ना? मेरा मतलब है, देखो ये दोनों तारे करीब तो लगते हैं, लेकिन असल में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं। कभी एक नहीं हो सकते। लू xiaobei, लू xiaobei, लू xiaobei, वापस आओ। लू xiaobei, घर में कोई नहीं था, इसलिए खुद ही अंदर आ गया। चोट कैसी है? 3 टाके लगे, 10 दिन बाद निकलेंगे। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा करेगा। मैं आया हूं यह तुम्हें वापस देने के लिए। अगर कुछ नहीं तो मैं चलता हूं। तलाक का मामला, तुम ठीक हो जाओ, फिर बात करेंगे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सुनो, चलो ठीक से बात कर लेते हैं। ठीक है, बोलो तुम। चलो बाहर कहीं चलते हैं, यहां तो बैठने की जगह भी नहीं है। घोषणा करता हूं, बेले ये फिर से वापस आ गया है। आज यह कमरा मेरा है। पियो, मारो, खेलो, जो मन चाहे करो। थोड़ी देर में ले चलूंगा तुम्हें क्लब में, रात भर मस्ती करेंगे। बढ़िया। तुम लोगों की बॉलिंग बहुत कमजोर है। हाँ, सही है। मैं कहता हूं, ये पानी है क्या? पानी की जरूरत नहीं, बस उन लोगों को फोन करके बुला लो। बुलाओ, जल्दी करो। आज रात पूरा पीना है, समझे? फोन करो, अभी करो। कर रहा हूं। चलो चलो, आगे ही एक गाने वाली जगह है। आगे, तुम कहाँ हो? आगे, आगे, अभी आता हूं, अभी आता हूं। जल्दी करो, अभी आता हूं।
तुम अपनी गर्लफ्रेंड को रात भर रख सकते हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं ला सकती घर आने के लिए। चुप रहो, अब वह मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे अच्छे से बात करो। मेरा बॉयफ्रेंड, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। हम अभी तक तलाक नहीं लिए हैं, यह मेरे और मेरे पति के बीच का मामला है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तुम मरना चाहो तो मरो, मुझे मत घसीटो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। स्वागत है। जी, आप क्या खरीदेंगे? बात कर सकते हैं? जरूरत है क्या? मैंने तियांकुन से बात कर ली है, कुछ दिनों में तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। मैं खास तौर पर आपको धन्यवाद देने आई हूँ, हमें मंजूरी देने के लिए। मैंने तुम्हें मंजूरी नहीं दी, मैं खुद को आजाद करना चाहती थी। पहले तो मैं सोच रही थी कि उसे वापस लाने में बहुत मेहनत लगेगी, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी हार मान लोगी। तुम दोनों मामला, तियांकुन ने मुझे सब कुछ साफ बता दिया है। दरअसल हमारे बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है। अगर तुम हमारी शादी से पहले आकर उसे ले जाती तो शायद मैं और आसानी से छोड़ देती, इतना हंगामा नहीं होता। क्या तुम सच में उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती? दरअसल यह बात मैं खुद भी नहीं समझ पा रही। औरतें तो आमतौर पर जलन करती हैं, मैं भी अलग नहीं। लेकिन जब से मैं तियांकुन के साथ हूँ, मुझे उसमें इतनी खासियत नहीं दिखी कि कोई उसे पाने के लिए इतनी साजिशें रचे, कुछ भी कर गुजरे, यहाँ तक कि अपनी इज्जत दाव पर लगा दे, बस उसे पाने के लिए। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मेरी आदत सीधी बात करने की है। जो सोचता हूँ वही बोल देता हूँ। सच कहूँ तो क्या वह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? अजीब बात है, आजकल बार बार कोई न कोई यही सवाल पूछ रहा है। सच कहूँ तो मुझे खुद भी ठीक से पता नहीं। पहले मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब वो मुझे छोड़कर चला गया तब मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। ये तो साथ होना है। पिछले 5 साल जो मैं उसके साथ थी, वो हमेशा मेरा साथ देने वाला था, मेरे साथ रोता था, मेरे साथ हंसता था। कभी भी मुझे उसकी जरूरत पड़ी वो हमेशा मौजूद था। चाहे मैं कितनी भी दूर होती, उसे हमेशा कोई ना कोई तरीका मिल ही जाता था मुझे ये बताने का कि वो मेरे साथ है। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे बताए इस एहसास को कभी महसूस ही नहीं किया। सुनने में कितना अच्छा लगता है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों तो जन्मजात जोड़ी हो। तो ये बात आज हम दोनों के बीच साफ हो गई है और मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो हमेशा तुम्हारा साथ निभाए। तो फिर शुक्रिया। ये लो, तुम्हारे लिए है। थैंक यू। ट्रायल पैक। मिठाई कैसी है, चक्कर ही पता चलता है। क्या कर रहे हो? अरे यार, रात के इस वक्त तुम मेरी बहन के साथ सोने नहीं गए, यहाँ वहां क्यों भटक रहे हो? तुम्हारी बहन अभी तक लौटी नहीं है।
कितना वक्त हो गया है अब तो? मैसेज आया है, वो कह रही है आज देर से आएगी। क्या वो अक्सर इतनी देर से आती है? उसकी पार्टियां ज्यादा है, कोई चारा नहीं। तुम चिंता मत करो। मैं कैसे चिंता न करूं? नहीं तो अभी तक जाग क्यों रहा होता? तुम अभी क्या देख रहे थे? चोरी छिपे लव स्टोरी वाली फिल्में होंगी। मैं तुम्हारे लिए पर्दा लगा देता हूं। चलो भी, मैं तुम्हारी तरह इतना भूखा नहीं हूं। बेकार की बातें कर रहे हो। क्या फिर से किसी लड़की पर मोहित हो गए हो? उसकी प्रोफाइल चोरी से देख रहे थे ना? कोई बात नहीं जीजा, मैं भी इस राह से गुजरा हूं। जीजा को तजुर्बा है, तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जीजा से बात करो। जीजा, मुझे लगता है मेरा ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप तो आम बात है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। ब्रेकअप है तो ब्रेकअप है, लगता है क्यों कह रहे हो? क्योंकि असल में तो कोई रिलेशनशिप थी ही नहीं, लेकिन ब्रेकअप जैसा एहसास है। क्रश है क्या? वन साइडेड लव? ये तो तुम्हारी आदत नहीं है शाओबे। तुम लू शाओबे तो हो ना, लव लाइफ के मास्टर। आज कैसे डर के मारे कांप रहे हो? वह मेरे द्वारा पहले जानी गई लड़कियों से बिल्कुल अलग है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठा हूं जिससे प्यार नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत रोमांचक है। कहीं ये कोई पुरुष तो नहीं है? उसकी शादी हो चुकी है। शादीशुदा औरत है शाओबे। तीसरे व्यक्ति बनना ठीक नहीं। तुम किसी के परिवार को तोड़ रहे हो, ये अनैतिक है। मैंने इससे भी ज्यादा अनैतिक काम किया है। तुमने क्या किया? मैंने उसके पति के सिर पर ईंट से वार किया, लेकिन वे दोनों पहले जैसे ही प्यार करते रहे। पिछले दिनों मैंने उसकी अनजानी में कुछ वीडियो बना लिए। मैं इन वीडियो में संगीत डालकर एक छोटी सी फिल्म बनाकर उसे तोहफे में देना चाहता हूं। छोड़ो भी, जीजा, तुम ही देख लो, तुम्हें सौंदर्य बोध ज्यादा आता है। नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा शाओबे, मैं तुझे कह रहा हूं। वह उनके प्यार भरे वीडियो अगर तुमने इसे फिर से ऑनलाइन डाल दिया तो तुम कानून तोड़ोगे। मैंने कुछ गलत नहीं फिल्माया है, तुम देखो कैसे। नहीं, मैं नहीं देखूंगा शाओबे, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम जल्दी से जाकर उसके पति से माफी मांग लो। हालांकि तीसरा व्यक्ति बनना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन तुमने उसे चोट पहुंचाई है, ये नुकसान पहुंचाना है। गंभीरता से कहूं तो तुम्हें सजा हो सकती है, कम से कम 3 साल। समझे? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। तुम्हें दिमाग खराब है? अपना हाल देखो। ये बच्चा चीजें क्यों फेंकता रहता है? याओलान, एक बात है, मैंने तुम्हें हमेशा छुपाई है। दरअसल वह ऑनलाइन वीडियो जो तुम्हारी शादी की चोरी छिपे शूटिंग वाला था, वह मैंने बनाया था। अगर इससे तुम्हें कोई परेशानी हुई हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं तुमसे बहुत पहले माफी मांगना चाहता था, सच में, लेकिन मैंने तुमसे क्यों छुपाया? तुम यह वीडियो देखोगे, शायद तब समझ जाओगे। अभी ये सामने से आती रोशनी का कोण है ना? लेकिन कभी कभी शादी के मौके पर हमें जो माहौल और रोशनी मिलती है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जैसे कि ऐसे में ये पीछे से आती रोशनी हो जाएगी। अगर यहां कोई खड़ा हो तो पृष्ठभूमि चमकीली होगी, चेहरा अंधेरा हो जाएगा, तो क्या करें? हमारे कैमरे में एक्सपोजर कंपनसेशन है, थोड़ी रोशनी बढ़ा दो, चेहरा चमकने लगेगा। मुझे पता है, मैंने यह कैमरा इस्तेमाल नहीं किया है। क्या मैंने कब तुम्हें निराश किया है? कई बार तुमने मेरा चेहरा अंधेरा ही फिल्माया है, मैं तो अंदर काट भी नहीं सकता। नहीं जीजा जी, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं। ये सब तो कैमरामैन का काम है। डायरेक्टर बनना है तो पहले कैमरा तो समझो। तो मुझे औरतें पसंद हैं, तो क्या मुझे पहले खुद को औरत बनाना पड़ेगा? तुम मुझसे बहस कर रहे हो, तो औरतों को भी समझना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे तुम औरतों को समझते हो। दूसरी औरतें तो नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन को तो मैं काफी अच्छे से जानता हूं। मेरी बहन औरत है क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इस तरह की मजाक मत करो, मैं सीधा आदमी हूं। तुम सीधे आदमी हो तो? युवान सर, क्या आपको कुरियर भेजना है? हाँ। नहीं, मैंने कहा। तो फिर आप में से किसी को भेजना है। हाँ, कितना हुआ? 6 रुपए। शहर के अंदर कितने दिन में पहुंचेगा? शहर के अंदर आज ही, अगर कोई दिक्कत न हुई तो। ठीक है, लो फॉर्म भर दिया है। अच्छा, आपने क्या भेजना है? हाँ। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। छाओ बे। रुको रुको रुको, तुम क्या कर रहे हो?
क्या तुम उस पेन ड्राइव से उसे ब्लैकमेल करने जा रहे हो? ये क्या कमी है, तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता कि मेरी पेन ड्राइव में क्या है? मैं तुम्हारी सोच जितना गंदा नहीं हूं। चलो ठीक है, तुम पहले खेलो। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। क्या करने जा रहे हो? बचे कुचे काम निपटाने। छाओ बेई। कौन है? आ रहा हूं, आ रहा हूं। इतना खटखटाते क्यों हो? तुम फिर अभी भी नहीं थके? मैं माफी मांगने आया हूं, लड़ने नहीं। ईंट लेकर माफी मांगने? ईंट लेकर माफी मांगना? नहीं नहीं, तुम देखो तुम कितना डर गए। मुझे लगता है पिछली बार मैंने तुम्हें एक ईंट मारी थी। तुम भी मुझे एक ईंट मार दो, फिर हम बराबर हो जाएंगे। किसी का किसी पर कुछ बाकी नहीं रहेगा। मुझे परेशान मत करो, जल्दी से निकलो यहां से। रुको, तुम्हें लगता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूं? मुझे बस तुम्हें दो बातें समझानी है। बोलो। उम्मीद है तुम और याओलान अच्छे से रहो। उसे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो उसके साथ रहे, अच्छे से जिंदगी गुजारे। वो है तो कड़वी जुबान मगर दिल नरम है। आमतौर पर बहुत प्यारी है, बस थोड़ा सुरक्षा की कमी है। शायद इसलिए क्योंकि वो सिंगल पेरेंट फैमिली से आने वाली बच्ची है। सुरक्षा की कमी की वजह से ही वो खुद को साही की तरह बचाकर रखती है। देखो, जितना कठोर बाहरी रूप उतना ही नरम और प्यारा अंदरूनी दिल। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? चलो एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि क्रैब। ठीक है, तुम जो भी कहो मैं समझ गया। लेकिन अब जो भी कहो, बहुत देर हो चुकी है। क्या देर हो चुकी है? मैंने याओलान से बात की है, हाँ हम दोनों की शादी जल्दबाजी में हुई थी। साथ रहना ठीक नहीं था, तो उसने डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दिया है। जब मेरी चोट ठीक हो जाएगी तो किसी दिन प्रोसीजर पूरा कर लेंगे। तुम सच में तलाक लेने वाले हो? हाँ, लेने ही वाले हैं। वैसे भी सिर्फ फॉर्मेलिटी है, हम दोनों तो एक साथ रहे ही नहीं। तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बातें बेकार गईं। आप क्या लाए हैं? पेन ड्राइव। रखो रखो रखो। नहीं, ये बदमाश लड़का। हेलो कुरियर सर्विस, आज सुबह मैंने जो पार्सल भेजा था वह गलत चला गया। क्या आप वापस ला सकते हैं? पार्सल तो कंपनी पहुंच चुका है, शायद डिलीवर हो गया हो। आप कंपनी से फोन पर पूछ लीजिए। नहीं। वाह सर, ऑनलाइन मार्केटिंग लगातार चल रही है। जब से आपने अपनी छवि का इस्तेमाल करके खुद को लाइव ब्रांड बनाया है, हमारी दुकान का टर्नओवर सीधा ऊपर जा रहा है। लगा था कि यह ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन आपने फिर एक प्रमोशन किया। देखिए, ऑनलाइन शेयरिंग हजारों बार हो चुकी है। मेरी राय में इस साल का बेस्ट स्टोर मैनेजर आप ही होंगे, है ना? जरूर। तुम्हें क्या लगता है लू शियाओबेई कैसा है? बहुत जवान है वो, बहुत ज्यादा। इतना जवान कि पानी निकल रहा है, बस काम पर आए कम समय हुआ है। नहीं तो मैं उसे जरूर अपने पास रख लेती। मेरा है, मेरा। तुम उससे उम्र में बड़ी हो ना? तो क्या हुआ? यह कौन सा जमाना है? भाई बहन का प्यार तो आम बात है। और सुनो, लू शियाओबेई कितना अच्छा है। वह अभी का सबसे लोकप्रिय पालतू प्रकार का छोटा बॉयफ्रेंड है ना? पालतू प्रकार का छोटा बॉयफ्रेंड क्या होता है? पहला, वह जवान है, शारीरिक क्षमता तो अच्छी ही होगी, है ना? दूसरा, वह अभी एक कोरी स्लेट की तरह है। हम जो चाहे उस पर बना सकते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, प्यार के मामले में वह बिल्कुल नौसिखिया है। हम थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर उसे ऐसा बना सकते हैं कि जब चाहे बुला लें, जब चाहे भगा दें। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात, पालतू के लिए मालिक ही उसकी पूरी दुनिया होता है।
अब बॉयफ्रेंड ढूंढना है तो ऐसा ही चाहिए ना? क्या हम ऐसा ढूंढ सकते हैं जो हमारी पूरी दुनिया हो और हम सिर्फ उसकी एक छोटी सी दुनिया हो? लेकिन उम्र का फर्क ज्यादा है, भविष्य में जनरेशन गैप तो आएगा ही। मेरी नजर में भाई बहन वाला रिश्ता सिर्फ बाहर से आकर्षक लगता है, आखिर में किसी का भी भला नहीं होता। फल क्या खाना, ताजा मांस का रस निकालकर पीना चाहिए। कुरियर कुरियर किसका कुरियर है? मेरा सुन रहा है। आओ मुझे दो। मैनेजर मैं चलता हूँ। चलो, चलते हैं। क्या आगे से कुरियर दुकान पर नहीं भेज सकते? यह तो तुम्हारा घर बन गया है। मैनेजर यही तो अब मेरे काम आने की एकमात्र वजह है। तो फिर आगे से मत लेना। नहीं मैनेजर आप आइए। देखिए मेरे नए कपड़े कैसे लग रहे हैं। आइए, पसीना पोंछ लीजिए, आंखों में आने वाला है। शुक्रिया। ओके, ठीक है, चल रहा है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, सब लोग मेरे। आपको एक तोहफा देता हूँ। आंटी, आप मुझसे पूछ रही है ना? मेरा नाम लू है। लूज मीन वाला, एक कान और एक मार। तुम अकेले नाइट शिफ्ट कर पाओगे अभी के हालात में? मुझे तो अकेले शांति चाहिए, चलिए आप जाइए। वह बच्चा कौन है? सहकर्मी। हेलो, बोलो ना, आप कौन हैं? मैं लू शियाओबेई हूं। मैं याओ लान की माँ हूँ। आंटी नमस्ते। वाह, मुझे अभी कुछ काम है। थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूं, ठीक है? आंटी अलविदा। छोटे खरगोश के बच्चे, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह क्या कर रहे हो? मुझे बाहर कुछ काम है। ठीक है। अलविदा। जुआनजी, बाहर जा रहे हो? हाँ। मेरी छोटी स्कर्ट कैसी है? तुम पूरा दिन इंटरनेट पर ये बेकार चीजें खरीदते रहते हो, इसका क्या फायदा? क्या बात कर रहे हो? इसे कहते हैं स्टाइल। कुरियर याओलान कौन है? यहाँ। मेरी है। यहाँ साइन करो। याओलान, तुम यहाँ कैसे? नाक से खून आ रहा है। जल्दी उठो, खून आ रहा है। आओ, जल्दी देखो वह कैसा है। हाँ। आपका भाई। मैं टिश्यू लाता हूँ। मैं तुमने तो नौकरी छोड़ दी थी, वापस क्यों आए? मैं नौकरी नहीं छोड़ रहा, टिश्यू लाने जा रहा हूं। वह बात मैंने गलत की थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं ध्यान तुमसे भी माफी मांग चुका हूं। मुझे यह नौकरी चाहिए, तुम मुझे निकाल नहीं सकते, वरना सड़क पर दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम मेरी इस अकेली हालत को देखो। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैनेजर क्या हुआ? तियान कुन से क्या लेना देना? चलो, काम पर लगो। तुम वापस आना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है।
आगे से मेरी निजी जिंदगी में दखल न दो। नहीं, मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में नहीं पड़ूंगा। तुम्हारा कोई अवैध बच्चा भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। किसका अवैध बच्चा? तुम ही अवैध बच्चे हो। यहाँ से तुम अवैध बच्चे हो। तुम यहाँ कैसे? मुझे नहीं हो। वह बकवास कर रहा है, बच्चा है, समझता नहीं। वह छोटा है, समझता नहीं, पर सबसे ज्यादा चालाक है। आंटी आप लो। हाँ, करो, हाँ, करो। आज मैं तुझे नहीं चीर दूं तो मेरा नाम याओ नहीं। नहीं आंटी, मैं। आंटी, मैं क्या? हाँ, चाची, आप क्या कर रही हैं? चाची, शांत हो जाइए। आज मैं आपको नहीं फाड़ूंगी तो मेरा नाम याओ नहीं है। चाची, चाची। यावलान, अपनी माँ को संभालो। चाची, चाची, मत मारो। यावलान, क्या तुम्हारी माँ पागल हो गई है? माँ, मैं पागल हो गई हूँ। हम बेटी को इस तरह धोखा दिया गया। मैं पागल नहीं क्या? चाची, मैंने क्या किया? माँ, आप क्या कर रही हैं? पागल होना है तो बाहर जाओ। मेरी दुकान की चीजें मत तोड़ो। तुम अभी भी उसका बचाव क्यों कर रही हो? तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। क्या तुम जानती हो तुम्हारी शादी का वीडियो किसने बनाया था? उसने। क्या तुम जानती हो इसे ऑनलाइन किसने डाला? उसने। नहीं तो क्या हम माँ बेटी इतनी शर्मिंदगी झेलते? नहीं तो क्या तुम और तियान इस हालत में पहुंचते? वीडियो तुमने बनाया था? बोलो। नहीं, मैं। मेरा इरादा नहीं था। अगर तुम्हारा इरादा होता तो क्या होता? क्या तुम जीवित बचते? चाची, चाची। अगर तुम्हारा इरादा होता तो क्या तुम जीवित बचते? तुम बदमाश हो। चाची, अगर आपको मारेंगी तो मैं भी जवाबी कार्रवाई करूंगा। चाची, आज मैं तुम्हें नहीं फाड़ूंगी तो। मेरा नाम याओ नहीं है, मैं कह रही हूँ। नहीं, नहीं, चाची, चाची, मैंने गलती कर दी। मैंने गलती कर दी। देखती हूँ तुम कैसे। बदमाश तुम। चाची, चाची। बदमाश तुमने मुझे गुस्से से भर दिया। क्या तुम्हारा शोर खत्म हुआ? हालात पहले से ही ऐसे हैं। क्या तुम चाहते हो मैं अपनी नौकरी भी खो दूं? यह बदमाश। लू शियाओ बेई, बाहर निकलो। क्या वीडियो तुमने ही ऑनलाइन डाला था? अब इस बारे में बात करने का क्या मतलब? क्या तुमने पहले ही फैसला नहीं कर लिया अपने पूर्व पति से तलाक लेने का? चाहे वीडियो हो या न हो, क्या नतीजा बदलने वाला है? मैं इसकी बात नहीं कर रही। मुझे सबसे ज्यादा डर है कोई मुझे धोखा देता है। मतलब तुमने इतने समय से मुझे धोखा दिया। तुम्हारा असली इरादा क्या है? मेरा क्या इरादा हो सकता है? बस इस मामले का फायदा उठाकर थोड़ा नाम कमाना चाहता था। मेरे जैसा प्रतिभाशाली युवक के लिए मौका मिलकर मशहूर होना कितना मुश्किल है। दूसरों की इज्जत बर्बाद करके तुम मशहूर हो जाओगे? तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता था ना। मुझे लगता है कोई मुझे धोखा देता है। मैंने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम्हारे पास और क्या झूठ है? यह तुम्हारी माँ। क्या तुम्हारे साथ करने वाला है? क्या तुम्हारी माँ है? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी परवाह नहीं करती? सब मैंने बनाया है, मेरे मुंह से एक भी सच नहीं निकलता। सब झूठ है। अब खुश हो गए? अब तुम्हारा नाम हो गया है, यहाँ क्यों रुके हो? अगली कड़ी बनाने के लिए। मैं यहाँ रुका हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम पसंद हो, समझे? तुम्हें मैं पसंद नहीं, यह तुम्हारी बात है। लेकिन तुम मुझे तुम्हारा पीछा करने से नहीं रोक सकते। तुम मुझे सार्वजनिक बस समझते हो? जब चाहो पीछा करो। ठीक है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब हम बराबर हैं। यह बस मैं नहीं पकड़ सकता, अगली का इंतजार करूंगा। पूछा, उसे क्या चाहिए? माँ, इस बारे में बात न करो, ठीक है? नहीं करूंगी तो तुम और तियान कुन उसे। उसके बिना भी मैं और टियांकुन तलाक लेते। अभी नहीं तो भविष्य में। और मैं? मेरी प्रतिष्ठा उसने बर्बाद कर दी। तुमने भी उसे अच्छी तरह पीटा। ठीक है, बस हो गया। जल्दी घर जाओ, खाना खाओ, नाचो। मुझे आज रात ड्यूटी पर जाना है। तो मैं तुम्हारे साथ रुकता हूँ। नहीं चाहिए। एक्साई योचंग, तुम भी ऑफ ड्यूटी हो जाओ। सामान सजा नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ, कुरियर। चलो। झींगा खाओगे? बड़ा झींगा। तुम्हारे पास ताकत है ना, तो वापस क्यों आए? नीचे से सड़ा सेब खरीद कर माँ से पैसे ठगते हो। ये क्या ताकत है? मेरी मर्जी, मेरे पैसे से तुम्हें क्या?
बेटे का सेब नहीं मिला तो दिल नहीं मान रहा। तुम्हें देखकर ही मेरा दिल भर गया है। तुम मुझे नहीं देखना चाहते? वहाँ खिड़की है, कूद जाओ। नहीं होगा। कूदना होता तो 8 बार कूद चुका होता। एक बार भी नहीं कूद सकते। ठीक है, ठीक है। मुझे डर है तुम विधवा हो जाओगी। मैं विधवा बनना चाहती हूँ, बस करो, चुप रहो। पापा, अगर XIOB है तो आप क्या बन जाएंगे? एक जोड़ा। माँ, आप भी कम बोलें। मैं और योशुआ आप बोल सकते हैं। मुश्किल से खाने आए हैं क्या आप? माता पिता जैसा व्यवहार करो। झींगा खाओ, झींगा खाओ। बॉस की बात ही अलग होती है। बड़ी दमदार बात है। घर में रोज तुम्हारे पति की शिक्षा होती है, वो काफी नहीं है क्या? क्या तुम वापस आकर अपने पिताजी को भी शिक्षा देना चाहते हो? पागल कुत्ता। नहीं पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने आपको क्या शिक्षा दी? तुमसे कैसे कोई लेना देना नहीं है? कितना समय हो गया अपनी इसी तरह की बातों के बारे में सोचो। अब तक कोई खबर क्यों नहीं? नहीं पापा, वो एक्सायो शान अपने करियर को प्राथमिकता देती है। नहीं, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें बेटा नहीं चाहिए? नहीं पापा, मैं नहीं। युवांशुआई, क्या तुमने मेरे पापा से पूछा है? अरे मैं नहीं। हाथ बताओ, मैं नहीं। ये बात तुम दोनों ने कर ली थी ना? कह दिया। तुमने मेरे पापा से क्या कहा? कह दिया। हाँ कह दिया। कह दिया तो क्या हुआ? तुम्हें पता मुझे बात नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारा घर भी तो पास में है। कितनी बार कह चुका हूँ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पापा, एक्सायो शान, वो आप नहीं सारी थी। मैं एक्सायो की बात कर रहा हूँ। देखो तुम लोग एक के बाद एक बोल रहे हो। मुझ पर आ गए। क्या तुमने उस पर नियंत्रण रखा? अगर मैंने पहले नियंत्रण रखा होता तो वो आज ऐसा नहीं होता। सुन रहे हो? बाहर आओ। पापा पापा पापा, बेटा नहीं चाहता कि आप उस पर नियंत्रण रखें। क्यों नहीं चाहता? मुझे तो उस पर नियंत्रण रखना ही चाहिए। अगर मैंने पहले नियंत्रण रखा होता तो वो ऐसा नहीं होता। हटो तुम। पहले नियंत्रण रखते तो बच्चे पूरी तरह तुम्हारी ही तरह बन जाते। मैं तुझसे कहता हूँ, अगर तुम नहीं होते तो ये बस आज ऐसा नहीं। अगर तुम मेरी सुन कर क्या कर सकते? मैं तुझसे कहता हूँ, आज का ये खाना मत खाना। कोई नहीं खाएगा, मत खाना। XIOB, बाद में मारूंगा तुझे। पागल हो गया है क्या? नहीं नहीं नहीं। पापा, आप इसके साथ हैं? तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने आपको पकड़ने का इरादा नहीं किया था पापा। याओलन, एक बात है। वह वीडियो जो ऑनलाइन है, जो तुम्हारी शादी की चोरी छिपे वीडियो रिकॉर्डिंग है, वह मैंने बनाई थी। अगर इससे तुम्हें कोई परेशानी हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। दरअसल बहुत पहले ही मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, सच में। लेकिन मैंने तुमसे यह बात क्यों छुपाई? यह वीडियो देखने के बाद आपको स्वतः ही समझ आ जाएगा। नमस्ते, आपका स्वागत है। सामान ले लिया, आने के लिए धन्यवाद। छोटे शरारती बच्चे।